precious people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। आज की डिवोशन के लिए हम लोग देखेंगे यहोशू उसका 9वां अध्याय, उसके पहले पद से चौथे पद तक के। ये सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और मैं इस बात को पाता हूँ कि उस जमाने में भी लोग बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा समझदार थे। ऑफ कोर्स संसार में तो हम इन चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैंगे, पर हम वचन में भी इन बातों को देखते हैं कि लोग अपनी बातों के लिए, अपनी चीजों के लिए, जो काम उनको करना है उसके लिए वो आसानी से मार्ग को निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहोशू और इस्राएल की बड़ी विजय जो यरीहो के ऊपर होने पाई और जो ए नगर के ऊपर होने पाई, ये बात सब तरफ फैल गई और ढेर सारे राजा जो है, जैसे पहले पद में लिखा हुआ है कि ढेर सारे राजा जो थे वो सब एक होकर के यहोशू के खिलाफ और इस्राएल के खिलाफ युद्ध करने को आते हैं। पर हम यहाँ पे गिबयोनी को देखते हैं कि यस, इनको भी पता चला कि सारे राजा निकल करके आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, पर इनको ये समझ में आ गया कि ये युद्ध उनसे लड़ करके जीत नहीं सकते। भले ही हम सब मिल क्यों नहीं जाए, फिर भी हम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। और इन्होंने क्या इन्होंने छल किया। इन्होंने क्या किया कि ये पुराने कपड़े पहन के, पुराने फटे जूतों के साथ में, सूखी रोटियों के साथ में, आप आगे के पदों में इसको पढ़ सकते हैं, सूखी रोटियों के साथ में ये वहां पे पहुंचते हैं, यहोशू के पास में पहुंचते हैं, उनको बताते हैं हम बहुत दूर से आ रहे हैं और हमारे साथ में संधि कर लो कि तुम हम पे आक्रमण नहीं करोगे और हमको हानि नहीं पहुंचाओगे। एंड इतनी क्लेवरली इन्होंने काम को किया, इतनी होशियारी के साथ में, इतने दिमाग के साथ में इन्होंने काम को किया कि यहोशू जैसे जन को इन्होंने धोखा दे दिया। परमेश्वर के लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया और उनको इतना जेन्युइन लगा, उनको इतना असली लगा कि वो प्रभु के पास में भी नहीं गए उनसे पूछने के लिए, और उन्होंने झट से उनसे संधि कर ली कि ठीक है, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे और तुमको हानि नहीं पहुंचाएंगे। These are so clever people, बहुत बुद्धि के साथ में उनको पता था कि युद्ध में तो वो उनसे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने छल किया और धोखा दिया और धोखे में वो कामयाब भी हो गए। परमेश्वर के लोगों को, यहोशू जैसे लोगों को भी वो धोखा दे दिया। मैं हैरान होता हूँ कि कैसे इतना दिमाग जो है वो हम गलत मार्गों पे, गलत चीजों के ऊपर लगा देते हैं, पर जब प्रभु की बातें आती हैं तो हम वो सारा दिमाग जो है वो मिस हो जाता है। जब प्रभु की बातों में ग्रो करने की बात आती है, उस क्षेत्र में उन्नति करने की बात आती है, तो वहां पे हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा होता है। हम नए नियम में आते और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को कर रहे थे, ढेर सारे बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे थे, जबरदस्त तरीके से वो शिक्षाओं को दे रहा था और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। उसके बीच में हम देखते हैं सदूकियों को, फरीसियों को, कि वो छल करते थे और यीशु को आकर के डिसीव करने की कोशिश करते थे और टेढ़े मेढ़े सवालों के साथ में उसको फंसाने की कोशिश करते थे। कभी सिक्के को लेके आ जाते थे, प्रभु देखिए ये कैसर जो है ये हमसे टैक्स मांगता है और क्या ये सही है और क्या ये गलत है। मरियम मगदलीनी को उन्होंने पाप में पकड़ा और उसको लेकर के मंदिर में आते हैं प्रभु को पकड़ने के लिए, उनको फंसाने के लिए वो उल्टे सीधे सवाल जो है वो प्रभु से पूछने की कोशिश करते। संसारिक बातों के लिए हमारा दिमाग बहुत चल रहा होता है। संसारिक बातों के लिए जिस तरीके से हमको पाप करना है तो उसके लिए मार्ग जो है वो निकल आता है। पाप तक के पहुंचने के लिए सारी बुद्धि है और सारा मार्ग वहां तक के आ जाता है। पर जब प्रभु की बातें हैं, जहां पे प्रभु में हमको ग्रो करना होता है, वहां पे बुद्धि कहां चली जाती है,
वहां पे हम इस बुद्धि का इस्तेमाल वहां पे क्यों नहीं कर पाते? हम देखते हैं बहुत साल हो जाते हैं लोगों को प्रभु के साथ में चलते चलते, फिर भी प्रार्थना करना वो नहीं सीख पाते, या बहुत ही बुनियादी लेवल की ही प्रार्थना का स्तर उनका रहता है, उसमें उन्नति नहीं आ पाती। बहुत साल के बावजूद भी लोग वचन की बातों को नहीं जानते, बहुत साल प्रभु के साथ चलने के बावजूद भी उस बात के महत्व को नहीं समझ पाते कि हमको प्रतिदिन वचन को पढ़ने की आवश्यकता है और उसकी शिक्षा हमको मालूम होनी चाहिए, पर उसमें वो बिल्कुल गायब होते हैं। वो बातें पता नहीं है, हल्की सी आंधी चली, हल्का सा तूफान आया और हम डगमगाने लगे और हम हिलने लगे, प्रभु की बातों में बहुत तड़खड़ा जाते। संसारिक बातों के लिए बहुत बुद्धि है, संसारिक चीजों के लिए बहुत ज्ञान है। अभी डॉक्टर का पता करना होगा, हम ढेर सारी चीजों को पता करके वहां तक पहुंच जाएंगे, पर प्रभु से आशीष को प्राप्त करना, प्रभु के पास तक क्या पाना, ये कई बार बहुत कठिन होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर सारी बातों को बेहतर तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि आपकी बुद्धि और आपकी समझ कैसी है और कहां तक के जाती है, और बहुत आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को परमेश्वर की बातों में लगाने पाए। सेम समझदारी जो है ये परमेश्वर की बातों में भी लगने पाए और हम उसकी बातों को भी अच्छे से समझने पाए और उसमें भी मजबूत होकर के आगे की ओर बढ़ने पाए। परमेश्वर सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से जानते, सारी बातों को हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। बहुत जरूरी मेरे प्रियो कि अपनी बुद्धि को हम प्रभु की बातों में लगाएं और स्पीड से हम आगे बढ़े और हम मजबूत होने पाए। दुष्ट बहुत चालाक है, दुष्ट बहुत होशियार है और वो धीमे से आपके जीवन में कड़वे दानों को बो करके वो आपको यरूशलेम से बाहर निकाल करके लेके जा सकता है और वहां पे हानि हो सकती है। परमेश्वर के वचन में आप एक पद को देखें मेरे साथ में, भजन संहिता 37 उसके 35 और 36 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी जी और ऐसा फलता हुआ देखा, ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ जी अपनी निज भूमि में फैलता है। निज भूमि में फैलता है। मैंने दुष्ट को फलते फूलते देखा, बहुत बहुत उसको प्रफुल्लित होते हुए मैंने चीजों में देखा। देन परंतु जब कोई उधर से गया, जब कोई उधर से गया तो देखा जी कि वो वहाँ है ही नहीं, वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे और ढूंढा मैंने भी उसे ढूंढा परंतु नहीं पाया। परंतु नहीं पाया। परमेश्वर सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं मेरे प्रियो, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने चीजों को मिनटों में बदलते हुए देखा है। आपने भी देखा होगा, चीजों को मिनटों में बदलते हुए देखा होगा। वो चीजें जो कि लग रहा था नहीं बड़े सामर्थ्य हैं, बहुत चौड़े, बड़े हरे भरे चौड़े से पेड़ के समान है, वहां पे खड़े हुए, पर जब लौट के आए देखा तो वहां पे गायब थे, वो वहां पे मिले ही नहीं, वो वहां पे मिले ही नहीं। परमेश्वर चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और चीजों को बदलने में देरी नहीं लगती, समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मिनटों में चीजें बदल जाती हैं। बहुत आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि और समझ जो कि प्रभु ने हमको दी है, ये अच्छी बुद्धि और ये अच्छी समझ हम प्रभु की बातों में लगाने पाए, प्रभु की बातों में मजबूत होते जाए और आगे बढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए, होशियार होते जाए, समझदार होते जाए। जब एलिया का उठाया जाना था और एलीशा जो था उसके बाद में उसके चार्ज को लेने जा रहा था, एलिया ने पूछा एलीशा से, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एलीशा ने कहा, मुझे आपका दुगना अभिषेक चाहिए, मुझे आपका दुगना अभिषेक चाहिए। अभिषेक एलीशा जो है वो वहां पे शब्दों को ढूंढने नहीं लगा, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप जा रहे हो, मेरा मन बहुत दुखी है और मैं क्या करूं? नहीं, वो अपनी बातों के लिए समझदार था और उसने कहा एलीशा से, मुझे आपका दुगना अभिषेक चाहिए। होने पाए मेरे प्रियो कि ये अच्छी बुद्धि, ये अच्छी समझ जो परमेश्वर ने हमको दी है, हम प्रभु की बातों में लगाने पाए और हम आगे क्यों निकल जाए और ऊंचाई के ऊपर हम पहुंचने पाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष
आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस अच्छी बुद्धि और अच्छी समझ के लिए खुदावन जो कि आपने हमको दी है। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु होने पाए कि लोग इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेकिन अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने पाए। तमाम संसारिक चतुराई जो है वो उनके जीवन से जाने पाए और होने पाए कि ये बुद्धि समझ जो आपने हमको दी है हम इसको अच्छी बातों में और आपकी बातों में लगाने पाए और आप में ग्रो करने पाए। होने पाए प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में और हमारे जीवन से फ्लो करने पाए। देखिए संभाले अपनी भले भावनी से इच्छा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।